हेलो डियर स्टूडेंट्स पेरेंट्स। देखिए, जो टेंथ का एग्ज़ाम, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये बड़ी अजीब सी पहेली है। देखिए, जैसे ही अनाउंस हुआ था एग्ज़ाम नहीं हो रहे, कई जनों को बहुत खुशी हुई थी, बट मुझे तब से ही डाउट है कि रिजल्ट क्या उतनी खुशी उन्हें देगा। और स्कूल्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। तो देखिए, अभी 3-4 दिन से आप बहुत सारी ये न्यूज़ देख रहे होंगे। आज की जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में राजस्थान से रिलेटेड जो न्यूज़ दी है कि इन्होंने बोला भाई 70 स्कूल जयपुर के हैं जिनको सीबीएसई ने नोटिस दिया है कि उन्होंने जो मॉडरेशन पॉलिसी थी उसको फॉलो नहीं किया है और ज़्यादा मार्क्स बच्चों को दिए हैं। तो देखिए, पूरी न्यूज़ में जो डिटेल्स हैं उन पॉइंट्स को मैं लेके आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं भाई लगभग 588 सीबीएसई स्कूल्स को तो ये नोटिस मिला है केवल अजमेर रीजन में। पता होगा सीबीएसई के अलग अलग रीजन है, अजमेर रीजन ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट्स कवर करता है। मैं शायद ज़्यादा भी करता है, गुजरात भी होता है, छत्तीसगढ़ भी होता है, एमपी भी होता है। तो इन सारे स्टेट्स में मिला के 588 स्कूल्स को नोटिस सर्व किया गया है इन्फ्लेटेड मार्क्स के लिए, जिसमें जयपुर के 70 स्कूल इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। इनका ये कहना है कि भाई इनको नोटिस ये दिया गया है कि बहुत सारे बच्चों को 96 से 100 की रेंज में नंबर दे दिए गए हैं। और सीबीएसई सेंट्रल ऑफिस ने इशू करते हुए बोला है द केसेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अवॉर्डेड 96 or more marks should be reviewed and revised in such a manner that number of students scoring 96 and above marks in a subject this year is not more than the number of students scoring more marks in that subject as per the historic performance of last 3 years। अब देखिए, रीज़न क्या है? क्या स्कूल्स ने जानबूझ के गड़बड़ की है? अभी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जो इन्होंने मॉडरेशन पॉलिसी बनाई है उसके स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए अच्छी खासा मेहनत लगेगी। एंड फ्रैंकली आई डाउट सारे स्कूल्स बेचारे उस तरह से फॉलो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि बहुत सारे उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को फॉलो करते हुए मार्क्स असाइन करने हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये पहले दिन से लग रहा था और अब ये भी लग रहा है। तो देखिए, इस न्यूज़ के बेसिस पे इन्होंने किसी के कमेंट में लिखा है कि इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर वेदर स्कूल्स हैव इन्फ्लेटेड द मार्क्स टू शो गुड परफॉर्मेंस और द मार्किंग क्राइटेरिया वॉज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। सीबीएसई ने इन्हें 17 जुलाई तक का टाइम दिया है कि आप इसको अपडेट करिए, जिससे वो 20 तारीख की तय डेट तक एग्जाम रिजल्ट दे सकें, वरना सीबीएसई खुद ही मॉडरेट करेगा। अब ये सारी चीज़ों के चलते ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं शायद 20 से डिले भी हो जाए। सीबीएसई की कोशिश तो कह रहे हैं 20 तारीख को ये रिजल्ट आ जाए। देखिए, अब ये पॉलिसी है क्या? देखिए, इतनी ईजी नहीं है, इसके स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस को समझना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, मैं एक बार पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए उसी सर्कुलर को मैं रीड कर रहा हूँ जो इन्होंने रिजल्ट के लिए दिया था। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए 17-18 में स्कूल के एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के 72% थे, 18-19 में 74% थे, 19-20 में 71% थे। तो ये लास्ट 3 ईयर्स है, तो ये 74% 2018-19 इनका रेफरेंस ईयर हो गया। अब इसको यूज़ करके वो मॉडरेट करेंगे। इसका मतलब इस साल भी इनके बच्चों का जो एवरेज सबका स्कोर आना चाहिए वो 74 के इर्द गिर्द ही आना चाहिए। द सिलेक्टेड ईयर विल बी द रेफरेंस ईयर फॉर द स्कूल फॉर ईच सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए भी है, स्कूल विल हैव टू फॉलो अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो कि उस रेफरेंस ईयर के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के स्कूल के बेसिस पे। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए जो भी उसका एवरेज था किसी भी सब्जेक्ट का, उससे +-2 के अंदर ये एवरेज आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई उससे ज़्यादा एवरेज एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको यहाँ और डिटेल में इन्होंने समझाया। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में उस साल एवरेज 62 था और साइंस में उस साल एवरेज 66 था। तो इस बार ये जो बच्चों को नंबर देंगे तो उनमें ये ध्यान रखना है मैथमेटिक्स का एवरेज 62 +-2 मतलब 60 से 64 मार्क्स के बीच ही रहे। साइंस में भी ऐसे 66 +-2 के बीच में रहे, और प्लस पांचों सब्जेक्ट का मिला के भी जो एवरेज था वो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा, अगर वो 65 था तो वो 65 से एक्सीड ना करे। तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाने हैं, फिर जो इन्होंने प्री बोर्ड वगैरह के नंबर का एवरेज लेके निकालना है। तो भाई इस रिजल्ट के साथ बहुत टिंकरिंग होने वाली है। और फ्रेंकली देखिए, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान तो नहीं होगा। सीबीएसई में वैसे भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते थे, तो रेफरेंस ईयर अच्छे ही मिलेंगे। बट प्रॉब्लम इस बार थोड़ा मेरिट का नुकसान इसलिए होगा। देखो, मैं अब इट्स नॉट राइट आउटराइटली से, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि लेट्स से प्रिंसिपल सर का ही लड़का है, या कोई बहुत सीनियर स्कूल टीचर का ही लड़का है, या कोई बहुत ही फेमस मिनिस्टर, एमएलए और नोन वन का है, तो यहाँ स्कूल वालों के हाथ में है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मतलब कहना सही नहीं है, बट पता नहीं क्यों, मतलब बड़ा अजीब सा ही है ये रिजल्ट। सेटिस्फाई तो देखिए कभी भी नहीं होते रिजल्ट से, वैसे भी सेटिस्फाई स्टूडेंट्स नहीं होते थे। सो आई डाउट क्या रिएक्शंस लोगों के आने वाले हैं रिजल्ट के बाद। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। बट ये स्कूल वालों के लिए ज़्यादा हर सरदर्दी है, किसको ज़्यादा दें किसको कम दें, क्योंकि अब देना तो ऐसे ही है, क्योंकि ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन रॉ मार्क्स के साथ फिट करना इतना आसान नहीं है। सो लेट्स वेट एंड सी। और ये 10th की बात अभी की गई है, अब 10th के बाद 12th का क्या होगा वो भी अपन देखेंगे।
तो अल्टीमेटली क्या एक्सपीरियंस रहता है इस पे मेरी बहुत निगाहें हैं। और भी कोई एनालिसिस अगर कोई लगेगा तो आई कम अप। आज तो ये एनालिसिस नहीं, जस्ट एक न्यूज़ ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या मार्क्स आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करके नहीं रखें, क्योंकि थोड़ा बहुत मुश्किल है इस बार गॉज करना। आप अपने रॉ मार्क्स के बेसिस पे मार्क्स की कैलकुलेशन अभी से करने मत बैठ जाइएगा, यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।